ए। आज जोड़िए सभी बच्चे। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव पावपणासिनो मंगलाणं च सवैसिं परमं हो हि मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् साहु मंगलम् केवली पर्णतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा अरहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पर्णतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवजामि अरहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि केवली पर्णतं धम्मं शरणं पवजामि। कल हमने सीखा था स्वाध्याय नित्य करना, ठीक है। और आज हम इसको रिवाइज करेंगे और उसके बाद नई कविता सीखेंगे, नया गीत सीखेंगे हम। तो स्वाध्याय नित्य करना सीख लिया है, अच्छे से याद कर लिया है। सभी एक साथ बोलेंगे। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिन वाणी, सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिन वाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिन वाणी, जिन वाणी सुनकर भव्यों को, जिन वाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है, जिन वाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है, जिन वाणी में रमने से ही मोह बमन हो जाता, जिन वाणी में रमने से ही मोह बमन हो जाता, समता संयम और विराग सब स्वाध्याय से आता, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में हो, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिन वाणी होती है, भाषा का कोई पक्ष नहीं हर भाषा में होती है, जिन वाणी सुनकर होती है, जिन वाणी रूपी चक्षु से सपर तत्व को लखना, जिन वाणी रूपी चक्षु से स्वपर तत्व को लखना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय नित्य करना। चलिए अब मैं पूछ रहा हूं कितने बच्चों को याद है।
कौन सुनाएगा, जल्दी बताओ। फिरसा बहुत कलम चलाती है ना, स्क्रीन पर छेड़छाड़ करती है, गलत बात। नाम आ जाता है बेटा, जो जो गड़बड़ करते हैं ना उनका नाम आ जाता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ नित्या, चलो सुनाइए। सभी बाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी, जिनवाणी सुनकर भक्तों जिनवाणी सुनकर भक्तों को शाश्वत सुख मिलता है, जिनवाणी से ज्ञान कमल चुनता है, जिनवाणी में रंगने से मोह पवन हो जाता, समता संयम और विराग सब स्वाध्याय से आता, ज्ञान वचन, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है, भाषा का कोई पक्ष नहीं है, भाषा में होती है, जिनवाणी चक्षु से सपर तत्व को रखना, स्वानुभूति से सिद्ध सुख पाने स्वाध्याय करना, स्वाध्याय नित्य करना, जैसे अनुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना। बहुत बढ़िया। नित्या ने उसके भाई के साथ सुनाया मिलके, बहुत अच्छा सुनाया। अब मेरा प्रश्न है कि जिनवाणी कौन हमारे सभी शंकाओं का समाधान कर देती है? हमारी सारी शंकाओं का समाधान कौन कर देती है? जल्दी बताओ। हाँ गौर भी बताएगी, जल्दी। गुंजन बताएगी क्या? यस सर। आज तो प्रकृति भी आ गई। जिनवाणी जो होती है वो हमारी हर शंकाओं का समाधान कर देती है। जिनवाणी जो होती है वह हमारी हर, सीधा सा जवाब देना नहीं आता तुम्हें? सर मैं तो हमेशा पूरी लाइन जिनवाणी, जिनवाणी हर शंका का समाधान कर देती है, सीधा सीधा बोलो। ओके चलो, ओके। हाँ जी, अगला प्रश्न है, जिनवाणी के साथ कैसा व्यवहार करने से हमारा ज्ञान कमल खिल जाता है? इस तरह हमारा व्यवहार होना चाहिए जिनवाणी के प्रति जिससे ज्ञान कमल खिल जाए। बताओ प्रियान। हमें अच्छे से और खुशी खुशी करना चाहिए। हाँ ठीक है, और बताओ कोई कविता में आया है, इस गीत में स्वाध्याय नित्य करना गीत में आया है? कृतज्ञ, ध्यान से सुनो। हाँ कौन बताएगा, जल्दी बताओ। चलो, हाँ आरुल बताएगी, बताओ आरुल। क्या बताएं? अच्छा अगर हमें जिनवाणी का जो हमें ज्ञान मिला है हमें वो दूसरों को भी बताना चाहिए, हमको भी उसे ध्यान में रखना चाहिए, हमेशा दूसरों को भी ध्यान में लगाना चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है, और बताना भी चाहिए। हाँ लेकिन कविता में क्या आया है, कैसे ज्ञान कमल खिलता है, जिनवाणी के साथ हम क्या व्यवहार करें, क्या किस तरह, धारणा बताएगी, धारणा। जिनवाणी में रमने से नहीं, उससे तो मोह भवन हो जाता। और बताओ कोई नहीं? हाँ आर्या बताएगी, आर्या प्रतीति। जिनवाणी के विनय भक्ति से ज्ञान कमल
खिलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाणी की हम विनय करेंगे, ठीक है, भक्ति करेंगे तो हमारा ज्ञान कमल खिल जाएगा। जैसे ग्वाले ने की थी ना, ग्वाले ने जिनवाणी की विनय की थी, जिनवाणी की भक्ति की थी, तो क्या हुआ, उसका ज्ञान कमल ऐसा खिला। ज्ञान रूपी कमल, मतलब कमल नहीं है वो, मतलब ज्ञान को हमने कमल की उपमा दी है कि ज्ञान जैसे कमल खिलता है इस तरह ज्ञान खिल जाता है, मतलब बहुत सारा ज्ञान हमें हो जाता है। ठीक है, तो आगे कुंद कुंद आचार्य बने, हम लोगों को भी, हमारा भी ज्ञान अच्छा विकसित हो जाएगा। ठीक है, तो हमें जिनवाणी की विनय करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। अगला प्रश्न, जिनवाणी में रमने से क्या होता है? जिनवाणी में रमने से अर्थात जिनवाणी का स्वाध्याय करने से, चिंतन मनन करने से क्या फल मिलता है? तेजल बताओ। मोह वमन होता है। मोह वमन हो जाता। जिनवाणी में रमने से ही मोह वमन हो जाता। कौन बताएगा? मोह वमन का मतलब है? तेजल, मोह वमन का क्या अर्थ है? नष्ट, मोह वमन यानी कि नष्ट होना। हाँ, जैसे हम करते हैं वमन मतलब उल्टी कर देते हैं ना, वॉमिटिंग, तो जो गंदगी होती है वो बाहर है। ऐसे हमारे अंदर जो मोह है वो सारा मोह बाहर, मतलब नष्ट हो जाता है, बिल्कुल। तो वमन का मतलब उल्टी होता है, वॉमिटिंग, और मोह की वॉमिटिंग हो जाती है, मतलब मोह दूर हो जाता है, चल के भाग जाता है। ठीक है, ओके, मोह पैदा ही नहीं होता है। अगला प्रश्न, जिनवाणी, जिनवाणी कितने रूप में होती है? जिनवाणी कितने, कौन कौन से रूप में होती है? जिनवाणी कौन कौन से रूप में होती है? कौन बताएगा? हाँ, यहाँ से बताएंगे ये बच्चे, जरूर बताएंगे, जान्या बताएगी। जानना बता। जिनवाणी ज्ञान और शास्त्र में होती है। हाँ, जिनवाणी ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है। ज्ञान रूप होती है, हमने जो सीख लिया भगवान जिन्हें की, ठीक है, आचार्यों को भी ज्ञान था, वो तो ज्ञान रूप जिनवाणी हो गई। और जब उन्होंने बोला, भगवान की ध्वनि फिरी, फिर आचार्यों के उपदेश हुए, अपन लोग भी जिनवाणी बोलते हैं, तो ये वचन रूप जिनवाणी हो गई। और ये शास्त्र में हमने लिख दिया, तो ये आचार्यों ने लिखा, समय सारादि, सठखंडागम आदि, ऐसे अनेक शास्त्रों की रचना हुई, तो लिखित रूप में जिनवाणी, जिनवाणी, इस तरह 3 रूप में जिनवाणी, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है। बहुत अच्छा, शाबाश। ओके, अगला प्रश्न है, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? हमें स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? स्वाध्याय से क्या फल मिलता है? चलो, कौन बताएगा? प्रियान पहाड़िया हाथ खड़ा है भाई। कृषा का भी हाथ, ये हाथ तो ऊपर करके रखते हैं, बताते नहीं है लेकिन। अच्छा, कृषा बताएगी, चलो देखते हैं, चेक करते हैं। कृषा को अनम्यूट करिए। कृषा, चलो प्रियान बताएगा। ज्ञान वचन काया। नहीं, स्वाध्याय नित्य करना। तो स्वाध्याय करने से क्या फायदा मिलता है सानवी? स्वाध्याय करने से मोक्ष जाने का रास्ता मिलता है। हाँ, हमें मोक्ष जाने का रास्ता मिलता है।
और मोक्ष जाने के पहले क्या होता है? हमें केवल ज्ञान हो जाता है। उसके केवल ज्ञान के लिए भी क्या होता है? पहले, उसके पहले हम क्या करते हैं तो केवल ज्ञान होता है? हमें स्वाध्याय नित्य करना चाहिए। ना, उसके ऊपर की लाइन में क्या लिखा है? और इसके ऊपर की लाइन, स्वानुभूति से शिव सुख पाने हो, हमें सिर्फ स्वानुभूति से शिव सुख पाने, स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय नित्य करना, है ना? स्वानुभूति करके मोक्ष सुख प्राप्त करने के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। आत्मा का अनुभव हो हमें और मोक्ष सुख प्राप्त हो, इसके लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए। ठीक है, चलो। अब कितने बच्चे इस पूरी कविता को, पूरे गीत को अच्छे अभिनय के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं? अभिनय के साथ, ठीक है। सभी वाणियों में अति न्यारी ओ, हर जगह नहीं बोलना बोले, लेकिन कहीं कहीं जहां आपका मन हो वहां बोल सकते हैं। सभी वाणियों में अति न्यारी होती है जिनवाणी, ऐसे जिनवाणी के लिए अपन ऐसा कर सकते हैं, है ना? ये जिनवाणी खोल ली हमने, ठीक। हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी, जिनवाणी, जिनवाणी सुनकर भव्यों को, जिनवाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है। ऐसे ऐसे ऐसे, है ना? भगवान कैसे बैठे रहते हैं, आनंद लेते हैं, शाश्वत सुख मिलता है। जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है, जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। सानवी, जिनवाणी में रमने से ही, जिनवाणी में रमने से ही मोहव मन हो जाता, मोहव मन हो जाता। समता संयम और विराग सब स्वाध्याय से आता, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है, जिनवाणी होती है। भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा में होती है, जिनवाणी रूपी चक्षु से ओ, जिनवाणी रूपी चक्षु से स्वपर तत्व, स्वपर, स्वपर, स्वपर तत्व, स्वपर, पर में सब आ गए है ना? स्वपर तत्व को लखना, स्वानुभूति से, स्वानुभूति, स्वानुभूति से शिव सुख पाने, स्वाध्याय नित्य करना, स्वाध्याय नित्य करना। देखता हूं कौन करके बताता है। पहले तो इसके लिए अच्छे से याद होना चाहिए, तो आपको 2 दिन मिल गए हैं, और पहले करवाई थी ये, तो वैसे सबको याद होना ही चाहिए। अब देखते हैं आज कौन कर पाता है। आर्या, गुंजन, गौरवी, गौरवी से करवा लेते हैं। चलिए गौरवी, अनम्यूट करिए। बीमारियों में हथियारी होती है जिनवाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। एक्शन के साथ करो, अरे एक्शन। भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है, जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है, जिनवाणी में रमने से हो, जिनवाणी में रमने से शाश्वत सुख मिलता है। क्षमता संयम अरूपला सब स्वाध्याय से आता, ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाणी होती है,
भाषा का कोई पक्ष नहीं है, भाषा में होती है। दिन बारी लुटी चक्षु से चौपर तत्व को रखना, सहानुभूति से चक्षु पाने सावधान करना। जय हिंद। बहुत अच्छा, एक्शन की कमी है बस, बाकी सुनाया तो बहुत अच्छा है। और देखते हैं, पलक को याद हो गया? वाह, एक्शन के साथ सुनाओगी? थोड़ा सा अभिनय बीच बीच में, हाव भाव दिखना चाहिए ना। चलो बोलिए। सभी वाड़ियों में अति न्यारी होती है जिनवाड़ी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाड़ी। जिनवाड़ी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है, जिनवाड़ी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। जिनवाड़ी में ही रमने से मोह भमन हो जाता, समता संयम विराग सब स्वाध्याय से आता। ज्ञान वचन और शास्त्र रूप में जिनवाड़ी होती है, भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषामय होती है। जिनवाड़ी रूपी चक्षु से पर तत्व को रखना है, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना। जय बहुत हिंद। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो पलक कल ही आई है, कल से ही आना शुरू किया है, और देखो कितना बढ़िया होमवर्क किया उसने, परसों से आना शुरू किया ना, और बहुत अच्छे से याद किया। बहुत खुशी हुई मुझे। हाँ, बहुत अच्छा। कहाँ से हो पलक तुम? इंदौर से ही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब क्यों? हैं, क्यों पूछ रही हो क्या? थैंक यू। अच्छा, थैंक यू बोल रही हो, मैंने सोचा क्यों। इंदौर की हो ना तुम? हाथ का इशारा, हाँ ठीक है, ओके। चलिए, तो इस अब आरोही से पूरे अभिनय के साथ सुनेंगे, उसके बाद प्रकृति से हम सुनेंगे उठो आत्मन। ठीक है, उठो आत्मन सुनेंगे इसके बाद प्रकृति से। हाँ, उसके बाद फिर लोरी सीखेंगे। अभी अपन को इस वीक में ये सारी सभी लोरियां और जो सामूहिक गीत है ना, ये सीखना है इस वीक के अंदर, और ये पूरा सैटरडे तक चलेगा। उसके बाद संडे को अपन कुछ कोई प्लान करेंगे, सारी पोयम, सारे जो अभी इस वीक में सिखाएंगे ना, उसको कौन प्रेजेंट करेगा बढ़िया तरीके से, वो वैसे ही कुछ प्रोग्राम रखेंगे अपन। तो आप तैयारी करना बढ़िया तरीके से, अच्छे से याद करना, हाव भाव के साथ, अभिनय के साथ कैसे आप अच्छा से अच्छा कर सकते हो। और इसके ये सारी चीजें, सारी लोरियां वगैरह, ये इतने गीत हैं, स्वाध्याय करना, उठो आत्मन, ये सब कुछ यूट्यूब पर है। कोई बच्चा यदि उसको म्यूजिक के साथ गाया हुआ है, वो उसको लेके और उसके ऊपर कोई मतलब एक्शन, अभिनय कर सकता हो, नृत्य कर सकता हो, नृत्य है ना, कोई कोई बच्चे करते हैं ना, अभिनय करते हैं वैसे, तो उस तरह से कोई कर सकता हो तो देखना, तो उस पर करके तैयार करके मुझे भेजना, फिर उसको प्रस्तुत करेंगे अपन। ठीक है ना? चलिए देखते हैं कौन क्या करके दिखाता है। तो अभी आरोही ये स्वाध्याय नित्य करना गीत प्रस्तुत करेगी, और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, उठो आत्मन की ओर चलेंगे। सभी वाणी अति न्यारी होती है जिनवाणी, हर शंका का समाधान कर देती है जिनवाणी। जिनवाणी सुनकर भव्यों को जिनवाणी सुनकर भव्यों को शाश्वत सुख मिलता है। जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। भाषा का कोई पक्ष नहीं, हर भाषा मय होती है।
जनवाणी रूपी चक्षु से जनवाणी रूपी चक्षु से सपर तत्व को लखना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना, स्वानुभूति से शिव सुख पाने स्वाध्याय नित्य करना। जय जिनेन्द्र। इस तरह आरोही ने आपको पूरी कविता विनय के साथ सुनाई, हाव भाव पूर्वक। आप भी और अच्छे तैयार करें। अब कल सुनूंगा बाकी बच्चों से। और अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली कविता है इस वीक के लिए, जो उठो आत्मन। उठो आत्मन नाम की कविता। ये गीत जागरण गीत है और वह आपको सिखाया जा रहा है। अभी वैसे सिखाया जा चुका है, इसलिए अब इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे हम। और ये ये गीत प्रकृति आपको अभी प्रस्तुत करेगी। ठीक है, ये बहुत अच्छे से सिखाया जा चुका है पहले। जिसको भी याद नहीं है वो याद करेंगे। अभी फिलहाल मैं प्रकृति से ये गीत सुनवा रहा हूं आपको। हाँ जी। हाँ, अनम्यूट करिए प्रकृति। मैं आपको जागरण गीत सुनाऊंगी। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, पंच प्रभु का ध्यान लगाओ। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो, पंच प्रभु का ध्यान लगाओ। सरोवरों में कमल खिल गए, तुम भी ज्ञान कमल विकसाओ। चिड़िया चुग चुग कर गाती, चिड़िया चुग चुग कर गाती, तुम भी प्रभु के भजन सुनाओ। शीतल शीतल पवन चल रही, शीतल शीतल पवन चल रही, निर्वज सुन शीतलता पाओ, निर्वज सुन शीतलता पाओ। सूरज अपनी किरण बिखेरे, सूरज अपनी किरण बिखेरे, तुम भी धर्म प्रभाव बढ़ाओ, तुम भी धर्म प्रभाव बढ़ाओ। बीती रात अंधेरा भागा, बीती रात अंधेरा भागा, मोह अंधेरा तुम भी भगाओ, मोह अंधेरा तुम भी भगाओ। सत्य हो गई सारी प्रकृति, सत्य हो गई सारी प्रकृति, तुम भी सत्य स्वभाव को पाओ, तुम भी सत्य स्वभाव को पाओ। जागो जागो अब तो चेतन, जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शासन सुख पाओ, अवसर है शासन सुख पाओ। जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छा, ये सुनाया, बहुत अच्छा। इसमें एक शब्द तुम दूसरा बोलती हो, तुम भी प्रभु के भजन सुनाओ, ऐसा बोलती हो। तुम भी प्रभु के गीत सुनाओ, गीत शब्द है ना, तो सुधार लेना। पिछली बार भी मैंने सुना था, बोल नहीं पाया, तो गीत सुनाओ बोलना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा। अब मैं दूसरे बच्चों से कुछ प्रश्न करूंगा, देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे, क्योंकि ये कविता पहले हो चुकी है। किस किस को और आती है? आप में से किसी को आती है क्या अभी तक? आरोही को आती है, जिज्ञासा को आती है, और गौरवी को भी आती है, नित्या जान्या को भी आती है, तेजल को भी आती है क्या? तेजल सुन लूंगा मैं अभी। अब गई तेजल, कहाँ है तेजल? हाँ, और किसको आती है जल्दी बताओ? सानवी को भी आती है, हाथ खड़ा कर रहे हैं बस आती नहीं है लेकिन, है ना, सीखना है। ठीक है, एक बार अपन बोलेंगे और उसके बाद अगला सीखेंगे, नेक्स्ट। अरे त्रिषा को भी आती है, वाह यार, त्रिषा भी कमाल करती है। चलो ओके। तेजल को अनम्यूट करूं क्या?
हाँ अच्छा, देखता हूँ। आती है आपको? हाँ। सुनाओ। कौन सी? उठो आत्मन। मुझे आधी आती है। आधी आती है? अच्छा, तो कल पूरी सुनाओगी? पक्का? पूरा सीखना अच्छे से, जैसे प्रकृति गाती है ना बढ़िया तरीके से, हाव भाव के साथ, पूरे एक्शन के साथ, वैसे आपको प्रस्तुत करना है। देखता हूं कल कौन कौन करते हैं। हाँ हाँ, ये इसको अपन फिर एक बार गाएंगे अभी, और उसके बाद फिर नेक्स्ट अगला गीत गाएंगे। उठो आत्मन। हाँ प्रकृति, जरा एक्शन करो तुम। उठो आत्मन। अब मैं नहीं करूंगा, तुम करो, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो। उठो आत्मन निद्रा छोड़ो। निद्रा कैसे करते हैं? निद्रा, छोड़ो पंच प्रभु का। हाँ ऐसे ही कर। पंच प्रभु का ध्यान लगाओ, सरोवरों में कमल खिल गए। सरोवरों में कमल खिल गए, तुम भी ज्ञान कमल विकसाओ। चिड़िया चहक चहक कर गाती। चिड़िया चहक चहक कर गाती, तुम भी प्रभु के गीत सुनाओ। शीतल शीतल पवन चल रही। सुबह सुबह क्या क्या होता है? सुबह सुबह उठते हो कभी? उठे कि नहीं उठे? सुबह नहीं उठे कभी? बाहर निकले कभी? निकले कि नहीं निकले बताओ? ये सब चीजें सुबह सुबह होती हैं। कल छत पे जाके देखना और आसमान में देखना कैसी कैसी ये चल रही हैं सब चीजें। पहले दिन निद्रा तो छोड़ना पड़ेगी उसके लिए। 9 बजे उठोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला, सुबह उठना पड़ेगा। ठीक है? तो सुबह सुबह उठो, और उसके बाद आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। अब सरोवर कहाँ मिलेंगे आपको? वहां शहर में तो सरोवर नहीं मिलेंगे, नहीं मिल जाते हैं, कहीं कहीं होते हैं, नेचुरल वाले होना चाहिए। वो बनाए जाते हैं, वो स्विमिंग पूल नहीं, जो नेचुरल होते हैं उनमें कमल खिलते हैं, है ना, तालाबों में। और उसी के हिसाब से प्राकृतिक चीज है ये। ठीक है? और चिड़िया तो चहकती हुई आपको नजर आ सकती है जरूर, ये सब जगह आएंगी। चिड़िया चहक चहक कर गाती, तुम भी प्रभु के गीत सुनाओ। शीतल शीतल पवन चल रही। कैसे चलती शीतल शीतल पवन? हवा सुबह सुबह चलती है। शीतल शीतल पवन चल रही, जिन वच सुन शीतलता पाओ। जिन वच सुन शीतलता पाओ। सूरज अपनी किरण बिखेरे। सूरज अपनी किरण बिखेरे, तुम भी धर्म प्रभाव बढ़ाओ। तुम भी धर्म प्रभाव बढ़ाओ। बीती रात अंधेरा भागा। बीती रात अंधेरा भागा, मोह अंधेरा तुम भी भगाओ। स्वच्छ हो गई सारी प्रकृति। स्वच्छ हो गई सारी प्रकृति, तुम भी स्वच्छ स्वभाव को पाओ। जागो जागो अब तो चेतन। जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शाश्वत सुख पाओ। जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शाश्वत सुख पाओ। हाँ अच्छे से याद करके आना कल, है ना? चलो अब कितने 10 मिनट बचे हैं, है ना? तो अपन अगला गीत करते हैं थोड़ा सा, बस आज कल उसको और पक्का करेंगे। उठो आत्मन भी सुनेंगे, उसका उसके अंदर से कुछ प्रश्न करेंगे, मैं पूछूंगा। जब हम चिड़िया को चहक चहक कर गाते हुए सुनते हैं तो हमें क्या याद आना चाहिए? क्या याद आना चाहिए बताओ? हैं कि हम भी क्या करें? हम भी प्रभु के, बताओ जल्दी, क्या करें? हम भी प्रभु के गीत सुनाएं।
हाँ, ये करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही अब अगला प्रश्न होगा मेरा। जब सरोवरों में कमल खिलते हुए देखते हैं तो हमें कैसा लगना चाहिए? हमें क्या प्रेरणा मिलना चाहिए? प्रकृति, ये प्राकृतिक सौंदर्य जो प्रकृति में होता है ना, उससे हम क्या सीख सकते हैं? तो बताओ कि जब कमल खिलते हुए देखते हैं तो क्या याद आना चाहिए? हमें क्या प्रेरणा मिल सकती है? अपन भी धर्म प्रभाव पड़ा है। हाँ, तो ज्ञान कमल विकसाओ आया है। ज्ञान कमल विकसाओ मतलब हाँ, हम भी अपने ज्ञान को बढ़ाएं, ज्ञान को विकसित करें। ठीक है, तो कमल को खिलते हुए देखकर हमें ज्ञान को विकसित करने की प्रेरणा लेना चाहिए। जैसे कि अभी आया था ना, अपन ने स्वाध्याय नित्य करना में पढ़ा था, ये क्या पढ़ा था? ये जिनवाणी की विनय भक्ति से ज्ञान कमल खिलता है। ठीक है, हाँ, ओके। तो इस तरह से हाँ, ये देखो, इसमें ये सारे क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। सुबह निद्रा छोड़ के पंच प्रभु का ध्यान लगाना चाहिए। अपन नमोकार मंत्र पढ़ते हैं ना 9 बार, तो उससे पंच प्रभु का ध्यान करते हैं। और उसके बाद सरोवरों में कमल खिलते हुए देखकर हमें क्या स्मरण आना चाहिए, क्या प्रेरणा मिलना चाहिए कि हम भी ज्ञान कमल विकसाएं। ये देखो, सरोवर में ज्ञान कमल खिल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, है ना? और चिड़िया चहक चहक कर गाती, तो हमें क्या प्रेरणा लेना चाहिए उनसे कि हम प्रभु के गीत सुनाएं, गीत गाएं, भगवान के भजन गाएं, पूजन गाएं, है ना? और शीतल शीतल पवन चल रही, तो शीतल शीतल ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो उससे क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि जिन वच सुन शीतलता पाओ। हम जिनन भगवान की वाणी को सुने, जिनवाणी को सुने और अंदर में सुख पाएं, शांति प्राप्त करें। ठीक है, और सूरज को अपनी किरण बिखेरते हुए देखें तो सूरज का प्रभाव होता है, प्रकाश फैलता है। ठीक है ना? और तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी अपना ज्ञान प्रभाव बढ़ाएं, अपना अंदर में ज्ञान बढ़ाएं और दुनिया में भी ज्ञान फैलाएं, सबको सिखाएं, सबको अच्छी अच्छी बातें सिखाएं, जिनवाणी के रहस्य बताएं, है ना? और देखो, बीती रात अंधेरा भागा, तो क्या 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 प्रेरणा मिलती है कि मोह अंधेरा तुम भी भगाओ। मोह भी अंधेरे के समान है, क्योंकि मोह जब हमारे अंदर होता है ना, तो सच्चे और झूठे की पहचान नहीं होती, अपने और पराये की खबर नहीं पड़ती है। तो ऐसे वो अंधेरे के समान कहा उसको, मोह को। तो हमें मोह का अंधेरा भगाना है। ठीक है, और स्वच्छ हो गई सारी प्रकृति, सारा प्राकृतिक वातावरण सुबह से एकदम स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त, एकदम बढ़िया दिखाई देता है। तो इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है कि हम अपने स्वच्छ स्वभाव को पाएं। आत्मा का स्वभाव सिद्धों के समान है, उसको हम प्रकट करें। और जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शाश्वत सुख पाओ। जागो जागो मतलब अकेले, अभी तो जाग चुके, निद्रा तो छोड़ दी, अब जागे कहां? निद्रा छोड़ने के बाद भी कई लोग सोते रहते हैं कि नहीं, बताओ? हैं? निद्रा छोड़ने के बाद भी कोई सो सकता है क्या? बोलो, कौन बताएगा? नींद भाग जाने के बाद भी कोई सो सकता है क्या? हैं? क्यों सानवी, अहमदाबाद, नींद खुलने के बाद भी कोई सो सकता है क्या? बताओ, कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा? हाँ, अरे यहाँ से इतने सारे बच्चे ना, अरे प्रियान पहाड़िया तो नाचने लगा भैया, तुम्हें बता दो यार। हाँ बताओ। यार नींद खुलने के बाद भी मैं ही सोता हूँ। अच्छा, जिसकी नींद खुल गई है, निद्रा छोड़ दी है, उसके बाद भी कोई सोता किसी को सोता हुआ कह सकते हैं क्या? अभी नहीं, कह तो नहीं सकते, अगर वो जागा रहा है तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर मैं सुबह मम्मी
बच्चे को उठा देने के लिए 6 बजे उठता हूँ, लेकिन और मुंह धोकर आता हूँ, लेकिन जब मैं बिस्तर पे फिर से देखता हूँ ना तो 1 सेकंड में नींद लग जाती। नहीं नहीं नहीं, उसको नहीं कह रहे, हम तो ये कह रहे अपन लोग अभी जाग रहे हैं कि नहीं, सब के सब जाग रहे, जाग रहे हैं। फिर भी कोई सो रहा है क्या जागते हुए नहीं क्या? यहाँ नहीं कोई भी सो सकता है। सुल्तान बताओ कैसे जागते हुए कैसे सो सकते हैं अपन? बोलो। क्योंकि अपन जब सो के उठते हैं, जब अपन को थकान लगने लगती है तब अपन सो जाते हैं, आराम करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से जागे हुए हैं, अभी जैसे जागे हुए हैं सब, फिर भी क्या कोई सो रहा है जागते हुए भी? हाँ। हाँ, प्रकृति बताएगी, देखो। हाँ क्या बताओ, अपन तुम जाग रही हो अभी कि सो रही हो, जल्दी बताओ। मैं जाग रही हूँ। जाग रही हो पक्का? हाँ मोह नींद में भी तो सो सकते हैं। हाँ मोह भी तो एक नींद है कि मैं प्रकृति हूं, ये मानना भी नींद है, एक मोह रूपी नींद है, नहीं है? मैं पंडित जी हूँ, मैं प्रकृति हूँ, मैं तेजल हूँ, है ना, ऐसा मानेंगे, मैं आरुल हूँ, तो ये भी तो एक नींद है। समझ आ रहा है कि नहीं आया है? मोह की नींद है, इसको मोह नींद कहते हैं। तो मोह नींद को छोड़ना है, ये बात कही आखिरी में कि जागो जागो अब तो चेतन, ये थोड़ी कहा कृतज्ञ जागो कृतज्ञ जागो, ऐसा थोड़ी कहा है। उसमें ये कहा है कि चेतन जागो चेतन जागो चेतन जागो, कृतज्ञ जागो नहीं बोला। चेतन तो हम ही है, बोलो कौन चेतन नहीं है? तानवी तुम चेतन हो कि नहीं? हम सब चेतन है। हाँ, तो वही कह रहे हैं कि जागो जागो अब तो चेतन, अवसर है शाश्वत, कि हमें जागना चाहिए, मतलब शरीर से भिन्न अपने आत्मा को जानना चाहिए, सुख आत्मा में ये पहचानना चाहिए, और मोक्ष सुख को पाने का प्रयत्न करना चाहिए, तभी जागते हुए कहलाएंगे। नहीं तो जागते हुए भी सो ही रहे हैं हम लोग, अभी जाग रहे हैं ना, लेकिन यदि हम मानेंगे कि मैं आरुल हूं तो सो ही रही है वो, है। और जिस समय मानने लगे कि मैं आरुल नहीं, मैं तो शुद्धात्म है मेरा नाम, मैं जीव हूं, शरीर अजीव है, मुझ में ज्ञान है, शरीर में ज्ञान नहीं है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर को जानता नहीं है, इसलिए मैं शरीर से भिन्न आत्मा हूं। जिस समय हम ऐसा जानने लगेंगे उस समय हम जाग जाएंगे, उस समय हम जागते हुए कहलाएंगे। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ध्यान रखना, इसलिए जागना है, सोना नहीं है, ठीक है? जागते हुए भी सोना नहीं है, जागते हुए भी असली में जागना है, ठीक है? चलो अब 2 मिनट में मैं एक आध बच्चे से जो कोई पुरानी कविता भी गाना चाहेंगे तो सुन लूंगा मैं, जैसे सानवी से सुनना है मुझे कोई कविता, बहुत दिन बाद आई है वो, इसलिए उससे सुन लेते हैं कविता। हाँ, तुम्हें जो पसंद हो वो सुनना, याद हो वही सुना देना, जल्दी से सुनाओ। हाँ सुनाइए सुनाइए। Children, yes, my mom, hurting creatures, no my mom, telling my, no my mom, open hand, sorry mom, don't be violent, okay mom, don't be other, okay mom. डेली आना, 4 से 5 अपनी क्लास होती है, इस टाइम में तो तुम्हारे कोई स्कूल वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो डेली आओगे तो आपको नई नई चीजें सीखने को मिलेंगी। ओके, ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अब एक आध बच्चे से और पूछूंगा, 1 2 कौन, चलो वैशाली, सानवी, देवलासी, ओके। गाथा गाथा एक गाथा सुना दो जल्दी से फटाफट।
मतलब एक कोई कविता सुना दो, फिर प्रतीति से बस। फूल फूल पर जाती है, फूल का बिना तोड़ो तुम, बच्चों तुम्हें सिखाती है, फूल में भी असंख्य लेकिन जीव दया को पारो तुम, पर्यावरण संभालो तुम, उसका गंगा रखिए तुम। वाह, बहुत अच्छा, बढ़िया सुनाया। अब मैं सुनता हूँ, अरे मैंने किसको बोला था? हाँ, प्रतीति को बोला था। हाँ, प्रतीति सुन। रक्षण कितने, एक दो तीन, पर वह आया, पर वह आया, रक्षण भाई पर वह आया, धर्म के रक्षण कितने, 4 5 6, पर वह आया, पर वह आया, रक्षण भाई पर वह आया, धर्म के रक्षण कितने, 7 8 9, पर वह आया, पर वह आया, रक्षण भाई पर वह आया, भाई नहीं, महापर्व है आया। 9 10 10 10 10, भाई नहीं है, पर्व है आया, पर्व है आया, 10 लक्षण महापर्व है आया, धर्म के लक्षण कितने, 1 2 3, ऐसे। ठीक है, चलो इस तरह आप लोग और तैयारी करना और अच्छे से गाना, और कल सुनेंगे बाकी बच्चों से, तेजल कल सुनेंगे। आप लोगों को स्वाध्याय नित करना और उठो आत्मन कविताएं याद करके आना है। पीडीएफ सबके पास है और आप उसमें से पीडीएफ में निकालेंगे, एक स्टार्टिंग में मिलेगी और एक एंड में मिलेगी। वहां से आप ये कविता अच्छे से याद करना और कल सुनाना अच्छी बढ़िया तरीके से। उसके बाद हम कल आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और कल एक लोरी सीखेंगे, लोरियां भी हैं, जोरदार लोरियां हैं इसमें, तो लोरी भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। आप इतनी मेहनत करके आना जितना बताया है आपको, ठीक है। ओके, जय जिनेंद्र।